बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डायनामिक पाइवट टेबल है वो किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्टैटिक पाइवट टेबल है वो कैसे लगाया जाता है, और उसके बाद जो डायनामिक पाइवट टेबल है उसमें क्या फ़र्क है। पाइवट टेबल बेसिकली किसी भी डाटा को समराइज़ करने के लिए लगाया जाता है। अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है और बोर्ड में बहुत सारे कॉलम उसमें ऐड हैं, तो अगर आप उसमें देखना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक डाटा देखना चाहते हैं, तो कोई समरी क्रिएट करना चाहते हैं, तो समरी क्रिएट करने के लिए जो है ना वो पाइवट टेबल इस्तेमाल किया जाता है। तो पाइवट टेबल एक स्टैटिक पाइवट टेबल होता है और उसके बाद एक डायनामिक पाइवट टेबल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक पाइवट टेबल क्या चीज़ है, तो वो हम बात करते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम स्टैटिक पाइवट टेबल लगाते हैं, उसमें देखते हैं ये कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जहाँ पर ये स्टूडेंट की जो डिटेल दी गई है। हम यहाँ पर ये देखते हैं जो इसमें स्टूडेंट के जो नाम दिए गए, उसके बाद जो कोर्स दिया गया, उसके बाद जो फ़ीस की यहाँ पर डिटेल मेंटेन की गई है। तो हम देखना चाहते हैं कि ये कौन कौन से स्टूडेंट है और किस किस कोर्स के जो स्टूडेंट है और कितनी फ़ीस आ गई है और उसमें कितनी फ़ीस पेंडिंग है, उसकी एक शार्ट सी हम एक समरी क्रिएट करेंगे। देखते हैं ये समरी जो है ना पाइवट टेबल के जरिए कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लगा रहे हैं स्टैटिक पाइवट टेबल, उसके बाद हम बात करेंगे डायनामिक पाइवट टेबल की। तो स्टैटिक पाइवट टेबल लगाने के लिए हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे और उसके बाद पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर हमसे ये पूछेगा कि आप न्यू शीट के ऊपर बनाना चाहते हैं या फिर इसी शीट के ऊपर बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर न्यू शीट के ऊपर बनाना है, तो इसको हम ओके कर देंगे। तो जैसे हम इसको ओके करेंगे हमारे सामने एक न्यू शीट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जो पाइवट टेबल का जो डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टैटिक पाइवट टेबल लगा रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो सबसे पहले जो कॉलम है वो हम ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर जो एक छोटी सी समरी क्रिएट करनी है, जो कौन कौन से कोर्स के जो स्टूडेंट है वो उन्होंने फ़ीस जमा करवा दी है और कितनी फ़ीस टोटल बनी है और कितनी पेंडिंग है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोर्स का नाम ऐड करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट का नाम ऐड करेंगे और उसके बाद जो फ़ी है उसको हम यहाँ पर वैल्यू में इंटर करेंगे और उसके बाद जो कितना एडवांस आ गया उसको भी हम यहाँ पर वैल्यू में ऐड करेंगे और उसके बाद जो बैलेंस रह गया वो कितना रह गया तो उसको भी हम यहाँ पर वैल्यू में ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो टोटल है वो यहाँ पर ऊपर आ रहा है, तो हमने इसको नीचे शो करवाना है। तो आप कैसे शो कराएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर डिज़ाइन टैब में जाएंगे और रिपोर्ट लेआउट के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शो एंड टेबलर फॉर्म। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर देखते हैं जो टोटल है वो यहाँ पर नीचे आ चुका है। अब यह तो यहाँ पर हमारे सामने एक जो समरी है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर जो कोर्स वाइज जो डिटेल है वो यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनकी जो डिटेल आ गई है, उसके बाद जो कोर्स की कितनी फ़ीस है बनती है 12,000, उसमें से 10,000 हमें वसूल हो गई, उसके बाद जो 2,000 है यहाँ पर पेंडिंग है। तो ये हमारा स्टैटिक पाइवट टेबल है। इसमें अगर आप कोई और डाटा ऐड करते हैं, देखते हैं इसमें ऐड होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर हम नीचे एक और स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर नया नाम है उसका ऐड करेंगे और उसका जो कोर्स का नाम है वो ऐड कर देते हैं और उसके बाद इसका जो बाकी डाटा वो भी हम जल्दी से ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक नया स्टूडेंट ऐड कर लिया है। देखते हैं ये वाला जो स्टूडेंट है अब उस पेपर टेबल में जो ऐड होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर हम रिफ़्रेश करेंगे, इसको डाटा में जाएंगे और रिफ़्रेश ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी देखें जो रिफ़्रेश हमने किया है तो इसके ऊपर जो डाटा है वो यहाँ पर रिफ़्रेश नहीं हो रहा। तो ये क्यों नहीं हो रहा, तो इसमें हम यहाँ पर तो इसको हम जो डाटा सोर्स है वो हम चेंज करेंगे। एनालाइज टैब में जाएंगे और चेंज डाटा सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं जो हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है। अब इसको नीचे कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हम दोबारा इसको जो डाटा है वो सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे। अभी देखें जो नया स्टूडेंट हमने ऐड किया था वो यहाँ पर अब आ चुका है। तो इसके लिए ये जो स्टैटिक पाइवट टेबल है, अगर आप नया डाटा ऐड करते हैं तो बार बार आपको जो डाटा है वो चेंज करना पड़ता है। जो डायनामिक पाइवट टेबल है उसमें आपको बार बार ये जो चेंज डाटा सोर्स वाला जो काम है ये आपको नहीं करना पड़ेगा। तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है वो अपडेट होता रहेगा। तो उसको आप कैसे यहाँ पर कर सकते हैं,
इसको हमने अंडू कर दिया और उसके बाद जो स्टूडेंट डाटा फीस है उसमें यहाँ पर आ जाएंगे और ये वाला जो रो है इसको हम डिलीट कर रहे हैं जो हमने ऐड की थी और इस टेबल को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर ये जो डायनामिक टेबल के लिए जो डाटा है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे और ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको टेबल क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर इसको ओके कर देंगे, माई टेबल हैज़ हेडर, तो इसको हम ओके कर देंगे। यहाँ पर ये देखें जो डाटा हमारे एक प्रोफेशनल टेबल में क्रिएट हो चुका है। अब इसमें जो नया डाटा ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिक पिवट टेबल में भी अपडेट हो जाएगा। बेशक आप नीचे रो ऐड करते हैं या फिर आप कॉलम ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो पिवट टेबल में ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर पिवट टेबल में जाते हैं और इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एनालाइज में जाएंगे और चेंज डाटा सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम दोबारा जो है वो डाटा सेलेक्ट करेंगे एक दफ़ा। अभी देखें जो पहले हमारे पास यहाँ पर एड्रेस टाइप किया हुआ आ रहा था तो अब यहाँ पर सिंपल नाम आ गया टेबल 1, तो इसको हम ओके कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर जो डाटा है इसमें ऐड करेंगे, जो स्टूडेंट की जो नया स्टूडेंट ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिक पिवट टेबल में ऐड हो जाएगा। तो हम नया स्टूडेंट यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर टैब बटन प्रेस करेंगे, आपका जो टेबल है वो नीचे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो नया स्टूडेंट हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर नाम ऐड करते हैं नया स्टूडेंट का, ग्रुप का नाम ऐड करेंगे, उसका जो कोर्स है, उसके बाद बाकी जो डिटेल है उसको भी हम ऐड कर देते हैं और उसके बाद इसकी जो बाकी डिटेल है वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब हम पिवट टेबल को हम रिफ्रेश करेंगे और जो डाटा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट होता है या नहीं होता है। ये वाला जो डाटा हमने ऐड किया है ग्राफिक्स में, हमने एक नया स्टूडेंट ऐड किया है, तो यहाँ पर देखते हैं जो नया स्टूडेंट यहाँ पर ऐड होता है या नहीं होता। तो एनालाइज टैब में जाएंगे और रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी देखें जो नया स्टूडेंट हमने ऐड किया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। अब हमने जो चेंज डाटा सोर्स वाला जो काम है वो हमें नहीं करना पड़ेगा बार बार। जैसे आप यहाँ पर पीछे जो डाटे में ऐड करेंगे स्टूडेंट तो ऑटोमेटिक पिवट टेबल में जो है ना वो ऐड हो जाएंगे। ये डायनामिक टेबल कहलाएगा। पहले जो हमने सिंपल टेबल के ऊपर हमने पिवट टेबल लगाया था वो स्टैटिक पिवट टेबल लगाया कहलाएगा। तो उसके बाद अगर आप इसके ऊपर कोई कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर कोई टेबल का डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन टैब में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। जो भी डिज़ाइन आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं आप बड़ी इजी के साथ यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी डिज़ाइन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो वाला जो डिज़ाइन है वो टेबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हम कोई एक डिज़ाइन ले लेते हैं, यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन हम ले लेते हैं। तो जैसे आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे वो वाला जो टेबल है आपका वैसे ही डिज़ाइन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।